भगवान शंकर बहुत भोले सरल हैं। भस्मासुर ने उनसे यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया। अब पार्वती को पाने की इच्छा से वह उलटे शंकर जी के ही सिर हाथ रखने के लिए भागा। तब भगवान विष्णु उन दोनों के बीच में आ गए और भस्मासुर को रोककर बोले कि कम से कम पहले परीक्षा करके तो देख लो कि शंकर का वरदान सही है या नहीं। भस्मासुर विष्णु की माया से मोहित होकर अपने सिर पर हाथ रखा तो वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे सरल होने से शंकर किसी पर संदेह करते ही नहीं, किसी को जानना चाहते ही नहीं, नहीं तो वे पहले ही भस्मासुर की नीयत जान लेते। भगवान शंकर से वरदान मांगना हो तो पूर्ववत नरसिंह की तरह मांगना चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। जब भक्त नरसिंह को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब नरसिंह ने कहा कि जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो वही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हमको श्री भगवान कृष्ण राम सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूं। ऐसा कहकर भगवान शंकर उन्हें गोलोक ले गए। तात्पर्य है कि शंकर से वरदान मांगने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है, शंकर जी की प्रसन्नता के लिए साधक प्रतिदिन आधी रात को 11 से 2 बजे के बीच ईशान कोण उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके ओम नम शिवाय मंत्र की 120 माला जप करे। यदि गंगा का तट हो तो अपने चरण उनके बहते हुए जल में डालकर जप करना अधिक उत्तम है। इस तरह 6 मास करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को दर्शन, मुक्ति, ज्ञान दे देते हैं। एक बार भगवान शिव अत्यंत मनोहारी स्वरूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। यद्यपि दिगंबर वेश है, शरीर पर भस्म रमाए है, सुंदर जटाएं हैं, परंतु ऐसा सुंदर भगवान का रूप करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा है। ऋषि यज्ञ कर रहे थे और शंकर जी वहां से अपनी मस्ती में राम नाम अमृत का पान करते करते जा रहे थे। भगवान शिव के अद्भुत रूप पर मोहित होकर ऋषि पत्नियां उनके पीछे पीछे चली गईं। ऋषियों को समझ नहीं आया कि यह हमारे धर्म का लोप करने वाला अवधूत कौन है जिसके पीछे हमारी पत्नियां चली गईं। पत्नियां नहीं रहेंगी तो हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे। ऋषियों ने ध्यान लगाया तो पता लगा यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया और श्राप से भगवान शिव के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। शंकर जी वहां से अंतर्धान हो गए, हिमालय की बर्फ में चले गए, क्षीर सागर में गए, चंद्रमा एवं गंगा जी के पास भी गए, परंतु दाह शांत नहीं हुआ। भगवान शिव अपने आराध्य गोलोक विहरी श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने गौ माता की शरण जाने को कहा। अतः भगवान शिव गोलोक में श्री सुरभि गाय का स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली हे मां, तुम्हें बार बार नमस्कार है। तुम रसमय भावों से समस्त पृथ्वी तल, देवता और पितरों को तृप्त करती हो। सब प्रकार के रसतत्वों के मर्मजों ने बहुत विचार करने पर यही निर्णय किया कि मधुर रस का आस्वादन प्रदान करने वाली एकमात्र तुम ही हो। संपूर्ण चराचर विश्व को तुम्ही ने बल और स्नेह का दान दिया है। हे देवी, तुम रुद्रों की मां, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की स्वसा हो और संतुष्ट होकर वांछित सिद्धि प्रदान करने वाली हो। तुम ही धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा, रद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति, मति, कांति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थ साधिनी हो। तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। तुम अग्नि और देवताओं को तृप्त करने वाली हो और इस स्थावर जंगम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। देवी, तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूत समृद्धिदायिनी और सर्वलोकहितैषिणी हो। अतएव मेरे शरीर का भी हित करो। अनघे, मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम विश्व दुखारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे अमृत संभवे, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। गौमाता ने कहा, मेरे भीतर प्रवेश करो, तुम्हें कोई ताप नहीं तपा पाएगा। भगवान शिव ने सुरभि माता की प्रदक्षिणा की और जैसे ही गाय ने ओम मां उच्चारण किया, शिवजी गौ माता के पेट में चले गए। शिवजी को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर शिवजी के न होने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। शिव के न होने से सारी सृष्टि शव के समान प्रतीत होने लगी। शिवजी के न होने से रुद्र अभिषेक एवं यज्ञ कैसे हो। तब देवताओं ने स्तवन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और उससे पता लगाकर वे उस गोलोक में पहुंचे जहां पायस का पंख, घी की नदी, मधु के सरोवर विद्यमान है। वहां के सिद्ध और सनातन देवता हाथों में दही और पीयूष लिए रहते हैं। गोलोक में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नील नामक सुरभिसुत को गौ माता के पेट में देखा। देवता एवं ब्राह्मणों की स्तुति विनती सुनने पर भगवान शंकर ही इस वृषभ के रूप में अवतीर्ण हुए थे।
देवता और गुणियों ने देखा गोलोक की नंदा, उक्ति, स्वरूपा, सुशीलका, कामिनी, नंदिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धंदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, वामनलंबिका, कृपा, दीर्घश्रृंगा, सुपिच्छिका, तारा, तौयिका, शांता, दुर्विशह्या, मनोरमा, सुनासा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रावर्णा, नीला, शंखिनी, पंचवर्णिका, विनता, अभिनटा, भिन्नवर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुंडोदनी, सुदति और चारुचंपका। इन गांवों के बीच में नील वृषभ स्वच्छंद क्रीड़ा कर रहा है। उसके सारे अंग लाल वर्ण के थे। मुख और मूंछ पीले तथा खुर और सींग सफेद थे। बाएं पुट्ठे पर त्रिशूल का चिन्ह और दाहिने पुट्ठे पर सुदर्शन का चिन्ह था। वही चतुष्पाद धर्म थे और वही पचमुख हर थे। उनके दर्शन मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। नील की उसे सारे जगत की पूजा होती है। नील को चिकना ग्रास देने से जगत तृप्त होता है। देवता और ऋषियों ने विविध प्रकार से नील की स्तुति करते हुए कहा, देव, तुम वृषरूपी भगवान हो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ पाप का व्यवहार करता है वह निश्चय ही वृषल होता है और उसे रौरवादी नरकों की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैरों से छूता है वह गाढ़े बंधनों में बंधकर भूख प्यास से पीड़ित होकर नरक यातना भोगता है, और जो निर्दय होकर तुम्हें पीड़ा पहुंचाता है वह शाश्वती गति मुक्ति को नहीं पा सकता। ऋषियों द्वारा स्तवन करने पर नील ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। अतः वृषभ भगवान का वाहन ही नए अपितु भगवान शिव का अंश भी है। समुद्र मंथन से श्री सुरभि गाय का प्राकट्य हुआ। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता एवं तीर्थों में निवास किया। देवताओं ने गौ माता का अभिषेक किया और श्री सुरभि गाय के रोम रोम से असंख्य बछड़े एवं गौएं उत्पन्न हुए। उनका वर्ण श्वेत था। वे गौ माताएं एवं बछड़े विविध दिशाओं में विचरण करने लगे। एक समय सुरभि का बछड़ा मां का दूध पी रहा था। गौ एवं बछड़ा उस समय कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में थे। भगवान शिव ने उस समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष पान किया था। अतः उनके शरीर का ताप बढ़ने से भगवान शिव श्री राम नाम के जाप में लीन थे। गौ के बछड़े के मुख से दूध का झाग उड़कर श्री शंकर जी के मस्तक पर जा गिरा। इससे शिव जी को क्रोध हो गया। यद्यपि शिव जी गौमाता की महिमा को जानते हैं, परंतु गायों का माहात्म्य प्रकट करने के लिए उन्होंने कुछ लीला करने हेतु क्रोध किया। शंकर जी ने कहा कि यह कौन पशु है जिन्होंने हमें अपवित्र किया। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, परंतु गौ माताओं को कुछ नहीं हुआ। शंकर जी की दृष्टि अमोघ है, अतः कुछ परिणाम तो अवश्य होगा। इसलिए गौ माता शिव जी की दृष्टि से अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो गई। तब प्रजापति ने ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभो, आपके मस्तक पर यह अमृत का छींटा पड़ा है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती है। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कोई झूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती हुई गौ दूषित नहीं होती। ये गौएं अपने दूध और घी से समस्त जगत का पोषण करेंगी। सभी लोग इन गौ के अमृतमय पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। इतना कहकर सुरभि एवं प्रजापति ने श्री महादेव जी को कई गौएं और एक वृषभ दिया। तब शिवजी ने भी प्रपत्र होकर वृषभ को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिह्न से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी, पशुपति बना दिया और गौ के बीच में उनका नाम वृषभांग है रखा गया। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे सारे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। यह कथा श्री भक्तमाल कथा का एक भाग है। कृपया अपने घर में श्री गोपाल जी को कथा सुनाएं, क्योंकि वे इस पुस्तक के मुख्य श्रोता हैं और वे स्थायी रूप से उस घर में रहना शुरू करते हैं जहां श्याम सुंदर कृष्ण जी को भक्तमाल कथाएं सुनाई जाती हैं। जय श्री राधे।